हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ घटनाचक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन 2023, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे पर्यायवाची का। तो सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं। 5 से 6 सिलेबस में है आपके टॉपिक, जिनमें से हमने विलोम करवाया है, अनेक शब्दों के एक शब्द करवाया है, शुद्ध वर्तनी करवाया है, तद्भव तत्सम करवाया है, विशेष विशेष्य करवाया है, और आपका लास्ट बचा है पर्यायवाची। इसका एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो है। तीन जैसे तीसरे वीडियो में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, जाके रिवीजन करिए। और घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट के वो भी हम करवा रहे हैं, तो उसको भी करिए। और आप मैं बता रही हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसमें 60 में से 60 नंबर आपके आने श्योर हैं। इतना हिंदी का मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस इतना ही बताना चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप एग्ज़ाम बाद खुद मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कितना सही हुआ इससे और कितना नहीं हुआ। तो ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो जहाँ तक हुआ था उसके आगे से हम करते हैं। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बगीचा का होता है आराम। क्या है? आराम। आसम लिखा है, क्या लिखा है क्लियर तो है नहीं। वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग और फुलवारी और निकुंज इत्यादि होते हैं। विडोला पर्यायवाची शब्द किसका है? तो विडोला है इंद्र का पर्यायवाची। विडोला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अनेक पर्यायवाची और भी हैं। कौशिक है, देवराज है, जिष्णु है, पुरुहूत है, वज्रधर है, शक्र है, पुरंदर है, मधवा है, सचीपति है और सुरपति है इत्यादि है। मार शब्द पर्यायवाची किसका है? तो मार शब्द पर्यायवाची है अनंग का। मार, अस्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन और कुसुम सर और मकर ध्वज और इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खटपद है भ्रमर का। मधुकर, खटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा, द्विरेफ, चंचरीक और मधुप और सिलीमुख और भौरा इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से सलभ नहीं है, सिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद ये सब हैं। नेक्स्ट है भौरा का पर्यायवाची है। तो भौरा के पर्यायवाची क्या है? तो भौरा का पर्यायवाची है ये द्विरेफ। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो द्विरक ये नहीं है। बाकी चंचरिक, सिलीमुख, द्विरेफ है और द्विरद नहीं है, द्विरेफ है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? मत्स्य है, मीन है, जलोदरी नहीं है। मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस और जलजीवन, जलतोरी इत्यादि मछली के पर्यायवाची, जबकि जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो इसमें जो है वो झस, ये मछली का पर्यायवाची है। और जल्दी, केकी और मरीची ये नहीं है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीनाक्षी जो पर्यायवाची सुंदरी और दुर्गा दोनों का है। मीनाक्षी का अर्थ होता है मिननयना। मिननयना अर्थात मछली की तरह आँखों वाली। नेक्स्ट है इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोटक भी घोड़ा होता है, तुरंग भी, सैंधव भी होता है, अस्म नहीं होता है। अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल घोड़ा का नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची है। बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविसुत इत्यादि घोड़ा के पर्यायवाची हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तो तुरंग मीन्स बाजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो तुरंग है, मृग है, भृंग है, तो तुरंग है अश्व का। याजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो याजी का होता है अश्व का। वाजी शब्द अश्व का पर्यायवाची है। ध्यातव्य है कि बाजी, बाजी और बाजी तथा बाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी एवं बाजी में प्रमुख अंतर यह है कि बाजी अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का अर्थ भी प्रकट करता है, जो छोटी मात्रा है, जबकि बाजी अश्व का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो वह है पंचानन। सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र इत्यादि हैं। अंतक यम का पर्यायवाची, जबकि मृतांग जो है चंद्रमा तथा सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है तो वह है केसरी। अगला मृगेंद्र का पर्यायवाची है तो वह है शार्दूल। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो केसरी का पर्यायवाची मृगेंद्र है।
केसरी के पर्याय हैं सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर, जबकि भुजंग सांप को कहते हैं। अनंग कामदेव को तथा तुरंग घोड़े को कहते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो है खरगोश। शशक जो है खरगोश का पर्यायवाची, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, मृग पर्यायवाची हिरण तथा शिशु शब्द छोटे बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा वह इंदिवर होगा। इंदिवर कमल का पर्यायवाची, जबकि कंदर्प तथा अनंग आमदेव के तथा धनेश कुबेर यह का पर्यायवाची है। कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, ततदल, ताम्रस और कोकनद, सरसिज, ततपत्र कमल के अन्य पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो मिलिंद जो है अरविंद का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये भंवरी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है तामरस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद नहीं है, राजीव, कुवलय और अंबुज है। तो जलद बादल का पर्यायवाची है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो वह है स्वत्व। रोष, अमर, कोप ये क्रोध के हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक मोर का पर्यायवाची नहीं है? चिन्हित कीजिए। तो मोर कीस जो है मोर का नहीं, केकी, सीखी और शिखंडी ये सब मोर के हैं। कीस जो मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो है द्रौपदी। द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं द्रुपद, सुधा, यज्ञसेनी और पंचाली, सौंदर्य इत्यादि। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो वह है अस्म। अस्म का अर्थ होता है पत्थर, जबकि वृषभ, बलिवर्द तथा गो बैल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। रमणी जो है वो सौंदर्य के पर्यायवाची नहीं है। रमणी युवती का पर्यायवाची, जबकि शेष सौंदर्य के पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सुंदर का चारु। सुंदर का ये पर्यायवाची शब्द है ऋचुर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित, जबकि केसी, सिंह का, अम्बुज बादल का तथा पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो वह है अर्जुन। अर्जुन पार्थ को बोलते थे कृष्ण, बाकी भीष्म, कृष्ण, विदुर ये सब अलग है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्याय नहीं है, तो क्या है? त्रिपथगा, ये सरिता का नहीं, तटनी, निम्ना, तरंगिणी सरिता का है। सरिता, तटनी, निम्ना, तरंगिणी इत्यादि नदियों के पर्यायवाची, जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है? तो श्लाघा, ये प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द है गुणगान, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना इत्यादि, जबकि अमर, क्रोध, कृषाण का तथा कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची क्या है? तो उसका है श्लाघा। अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल का पर्यायवाची मेदिनी नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची है? तो अभिजात का महीप पर्यायवाची है। अभिजात के पर्यायवाची शब्द संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि, जबकि महीप, नृप, भूपाल, नरपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो आदरणीय, शिष्ट का नहीं, सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत है इसके पर्यायवाची। आदर करने योग्य होता है आदरणीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अनाचार, अधम, अपकर्म, अन्याथ। तो अधम जो है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत के पर्यायवाची अमी, सोम, अमी, सुरभोग, शिवशोध, सुधा, पीयूष इत्यादि, जबकि पोयधु समुद्र का है। अगला देखेंगे हम निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो विप्र। नभ, अम्र, दिव, बोम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, दव, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक इत्यादि शब्द आकाश के पर्यायवाची, जबकि विप्र ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? शून्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो वह पखेरु। तो पखेरु मीन्स प्राण होता है, जबकि खग, पक्षी, बिहक, पखेरु, नभचर इत्यादि पक्षी के वर्ग से है। पखेरु पक्षी के ही हैं। और जीव के पर्यायवाची शब्द हैं प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान इत्यादि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तो अंक दिनांक के नहीं है, तारीख, तिथि, मिति है। नेक्स्ट है कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो मदन होता है। तो कामदेव के पर्यायवाची बहुत सारे हैं। अनंग, पंचसर, मकर ध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुम बाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमय,
और कंदर्प और कामक और कुमार स्मर तथा पुष्प धनवा इत्यादि मोहन कृष्ण सोम अमृत तथा सतीपति इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो वह है कामपाल। ठीक है। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है, तो बिजली का होता है दामिनी। तो बिजली के पर्यायवाची में विद्युत, क्षणप्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, दड़ित, दामिनी, चंचला इत्यादि हैं। जबकि सरवती रात का, तनया पुत्री का तथा रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सौदामिनी। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, वह है वितुंडा। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है, तो दामिनी का होगा दीप्ति। नेक्स्ट है दर्पण का पर्यायवाची क्या क्या है, तो दर्पण का पर्यायवाची पारदर्शक होता है। दर्पण के पर्यायवाची है शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, तो केकी ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केकी मोर का पर्यायवाची, जबकि विकल्प में दिए गए शेष शब्द ध्वज के पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त ध्वज के अन्य पर्यायवाची केतन, निषाद, ध्वजा इत्यादि हैं। केतु का पर्यायवाची है, तो केतु का है ध्वज। ठीक है। बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, तो बहिन का है सहोदरा। बहन के पर्यायवाची भागिनी, सहोदरा, बांधवी, गर्भिणी, दीदी आदि है। जबकि तनुजा, पुत्री, शार्दुल, सिंह तथा इला का सरस्वती का पर्यायवाची। शिक्षक का पर्याय नहीं है, वक्ता से। शिक्षक के पर्याय गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता इत्यादि। जबकि वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पादप होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। वृक्ष के पर्यायवाची पादप, पेड़, रुख, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रोम आदि हैं। जबकि प्रसून, पुष्प, किंकर, दास तथा हेम सोना का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग नाग का नहीं है। तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं, बल्कि घोड़ा पर्यायवाची है। सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग इत्यादि नाग के पर्यायवाची। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो पन्नग होगा सांप के। ठीक है, पन्नग होता है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि का सिंदूर, ये नहीं है। और एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है इसमें से, तो वह तनुजा यमुना का नहीं है। तो यमुना के पर्यायवाची हैं रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यसुता, कलिंदी, भानुजा इत्यादि। यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा इसमें से, तो अर्कजा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए। यमुना का पर्यायवाची क्या है, तो कालिंदी। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची, मही, अहि, मही, अब्धि, अटवी, तो मही। तो अचला, छरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आग का पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची वैश्वानर। आग के पर्यायवाची अनल, पावक, वायु, सखा, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, हुतासन, जात, वेदस, धूमकेतु आदि हैं। जबकि पुंडरीक के जो कमल तथा सैंधा घोड़ा का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम, ये नहीं है। अगला अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अग्नि का सरवरी। तो क्या कर सकते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ दामोदर। तो पयोधर, जलधर, वरिधर मेघ के पर्यायवाची हैं। जबकि दामोदर इस संबंध में असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है, तो वह है मेघ का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा अंबुज। नेक्स्ट बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो वह है नीरद। नीरद बादल के पर्यायवाची हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो कपड़ा का पट। तो कपड़ा के पर्यायवाची अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर इत्यादि। जबकि सफरी मछली का, विची लहर का तथा हेम सोड का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो वासन जो है कपड़ा का नहीं है। वस्त्र, वसन, पट ये है। वस्त्र, पट तथा वसन कपड़ा के पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त चीर, अंबर भी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो तनय। तो पुत्र के पर्यायवाची आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन आदि हैं। जबकि वारण हाथी का, नंदलाल कृष्ण का तथा अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। इनमें से एक रात पर्यायवाची शब्द है, तो वह है तमिस्त्रा का। रात के पर्यायवाची शब्द है यामिनी, निषिद्ध, निशा, तजनी, तिमिस्त्रा, विभावरी, रैन, छड़दा और त्रियामा, छपा, सरवरी इत्यादि। रत्नगर्भा जो है अचला, विपुला तथा धारणी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। निशा का पर्यायवाची शब्द है, तो वह है तमिस्रा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, तो तम जो है, तम निषिद्ध का नहीं बल्कि अंधकार का पर्यायवाची। जबकि रात्रि, रजनी एवं निशा निषिद्ध की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो समीर।
तो रजनी, विभावरी, निशी, रात्रि के पर्यायवाची, जबकि समीर हवाई का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो जात, वेदस ये अतिथि का नहीं है। अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन ये सब अतिथि के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम और जलनिधि, तो जलाधिप ये नहीं है। जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं बल्कि वरुण का पर्यायवाची है। और कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? समुद्र का है परावार। ठीक है, आरओ यारो में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है? तो सूरतरु और सरोतरुह और परावर ये सब है। तालाब के पर्यायवाची सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृदय, ताल, तड़ाग, पद्यागर, पोखर, जलाशय, कासार इत्यादि हैं। जबकि सुतरक कल्पवृक्ष का, सरोरुह कमल का और परावर समुद्र का है। तालाब का पर्याय नहीं है संस्कृति। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हिराड्य जो है ये स्वर्ण का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो वह है जात रूप। और सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें से अर्क, वर्क, कमाणिक्य नहीं है बल्कि कनक है सोना के पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें से? तो जात रूप सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो त्रिपथगा ये नहीं है। निम्नगा, कुलकंसा और कुलवती ये नदी के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा और गंगा का पर्यायवाची, निम्नथा तथा कुलवती नदी का पर्यायवाची, जबकि कुलकंसा किनारे को काटती उपनाती बरसाती नदी को कहते हैं और कुलकंसा को भी नदी का पर्यायवाची माना जाता है। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो वो तरड़ी ये नहीं है। नदी के पर्यायवाची निम्नगा, सरिता, वाहिनी, सिंधु, गोमिनी, स्रोत, स्विनी, तटिनी, निर्झरणी, अपगा, तरंगिणी इत्यादि है। जबकि तारड़ी अथवा तरड़ी नाव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? तो स्रोत, स्विनी ये। निम्नलिखित के विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो तरड़ी नदी का नहीं है। तरड़ीगिरी और तटिनी सरिता नदी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो वह है सुरसरी। ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के पर्यायवाची देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा और देव नदी, मंदाकिनी इत्यादि। जबकि विकल्पों में दिए गए हरिप्रिया, सिंधुजा तथा इंदिरा तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? यमुना, जाह्नवी ये अशुद्ध है। अगला चंद्रमा का पर्याय है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची है सारंग। तो चंद्रमा पर्यायवाची है विदु, कलानाथ, निशाकार, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, धीराज, ताकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलासर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, ऋषापति, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशनाथ और हिमकर, कलनिधि, सुधागर और सारंग, आशसी इत्यादि के। जबकि मतंग हाथी का, तुरंग अश्व का, मृंग भौरे का पर्यायवाची है। शशांक शब्द पर्यायवाची किसका है? तो चंद्रमा का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलील जो है ये चंद्रमा का नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और चंद्रमा के पर्यायवाची, जबकि सलील जल का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गजकाय जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं। गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहक और गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन इत्यादि। जबकि गणगाय जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार। ये जंगल के पर्यायवाची दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी इत्यादि हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन वन का पर्यायवाची है? तो दाव जो है वन का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो वामा तो है, भाभा भी, अबला भी, इला जो है पृथ्वी का है। तो स्त्री के पर्यायवाची नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भाभा, अबला आदि है। जबकि इला पृथ्वी तथा सरस्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो तुंग जो है पर्वत का पर्यायवाची है। कुंजर, मतंग, करी ये सब नहीं है। पर्वत के पर्यायवाची है तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, तद्री, महीधर, नग, पहाड़ आदि के हैं। जबकि कुंजर, करी, मतंग ये तीनों शब्द हाथी के पर्यायवाची हैं। तो तुंग जो है ये पर्वत के हैं, बाकी सब हाथी के।
लक्ष्मी का पर्याय है देवपगा, सुरसरी और सिंधुजा, जाह्नवी। सिंधुजा जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची है। तो आगे है हरिप्रिया, पद्या, इंदिरा आदि, जबकि देवपगा, सुरसरी तथा जाह्नवी तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। इनमें से शब्द में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती लक्ष्मी का नहीं है। इंदिरा, रमा, कमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो शारदा, वाग्दी, वीणा वादिनी, विद्या, वागीशा, वागेश्वरी इत्यादि रमा, इंदिरा तथा कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। भारती जो सरस्वती के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? तो शशधर नहीं है, शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी गंगाधर, लालाटाक्ष और त्रिलोचन शंकर का है। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? तो मदन, मन्मथ, कदर्प, मदन नारी, ये जो मदन नारी शिव का पर्यायवाची है। शिव के पर्यायवाची महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदन नारी और चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि जबकि मदन, मन्मथ तथा कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो हवा का पर्यायवाची प्रकम्पन है। तो हवा के पर्यायवाची प्रकम्पन, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल इत्यादि, जबकि चंचला बिजली का पर्यायवाची है। सुधा अमृत का तथा सुरभि सुगंध का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द का घर पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें से भुवन जो है ये नहीं है। तो घर के पर्यायवाची है गृह, सदन, निकेतन, भवन, गे, धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय आदि, जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची है। अधोलिखित में से कौन घर का पर्यायवाची है? तो अयन जो है घर का पर्यायवाची है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गेह का गृह होता है। वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है इसमें से, तो सुषमा नहीं है, समीरण है, पवमान है, वात है। तो सुषमा जो है वायु का पर्यायवाची समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, व्यायार, वात, पवमान इत्यादि, जबकि सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वह गयंद होता है। तो नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, दीरद, कयंद, कुंभी, सिधुर, मतंग आदि, जबकि है, बाजी, तुरंग ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो नेत्र अक्ष को कहते हैं। तो अक्ष, चश्म, नयन, नजर, अम्बक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छी, दृग, चक्षु आदि, जबकि जब्र आकाश का पर्यायवाची, अम्ब जल का पर्यायवाची तथा भाग, हिस्सा आदि अंश के पर्यायवाची हैं। आनंद का पर्याय क्या होता है? आनंद का होता है मोद। तो आनंद के पर्यायवाची खुशी, प्रसन्नता, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास इत्यादि, जबकि कैवल्य, मोक्ष तथा स्पृहा, इच्छा का बयार पवन का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? तो विभूति जो है आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं आभरण, डोम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर आदि, जबकि विभूत शब्द द्रव्य और वैभव का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित से कौन सा है? तो जिष्णु। इंद्र के पर्यायवाची शक्र, सचीपति, देवराज, सहस्त्रार्थ, सुरपति, मध्वा, पुरंदर, देवेश, शतऋतु, बिडौल, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वित्रिहा, जिष्णु और विबुधदेश, वज्रधर और पुरोहित, कौशिक इत्यादि है, जबकि विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणाधिप नहीं है, पुरंदर, मध्वा, शक्र है। तो पुरंदर, शक्र, मध्वा, सचीपति देशव तो हैं, बाकी जबकि गणाधिपति जो है गढ़ स्वामी नायक गणेश जी शिव जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो हलधर किसान का पर्यायवाची है। और कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो वह है नागर। तो चतुर के पर्यायवाची सायाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि, जबकि कंचन, सोना, पामर, खल का तथा वज्यस्त्र मित्र का पर्यायवाची है। पंडित का पर्याय नहीं है इनमें से कौन सा? तो पुंडरीक नहीं है, मनीषी, प्राज्ञ, सुधी है। पंडित के पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि, जबकि पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्याय क्या है? मोक्ष पर्याय परम पद है। और है पथ का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो अडिग नहीं है, मार्ग, मग, पथ ये है। और नगर का पर्यायवाची शब्द है इसमें से, तो नगर का पुर होता है, पुर नहीं रामपुर। ये नगर की पर्यायवाची पुर, शहर इत्यादि, जबकि जग, संसार, धाम ए मंदिर का तथा अटवी जंगल का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? तो जहान जो है संसार का पर्यायवाची है, जबकि सृष्टि, संपदा, जम्बूद्वीप ये नहीं है। तो संसार के पर्यायवाची दुनिया है, संस्कृति जगत का तथा लोक, जहान, विश्व इत्यादि, जबकि सृष्टि, रचना का, संप्रदाय, संपदा, द्रव्य का तथा जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्याय क्या है?
पावस। तो वर्षा पर्यायवाची वर्षण, पावस बारिश बरसात वृष्टि है जाए, जबकि दिवा का दिन का है, अमृत निदान चंद्रमा का है, प्रभूत बहुत का है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? तो साखी ईंट का नहीं, पैड़ी रसद रसाल है। ईख के पर्यायवाची रसदंड, पैड़ी गन्ना रसद रसाल इत्यादि, जबकि साखी वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है इनमें से, तो अमृत तत्व नहीं है, सुरतारु है, परिजात है, कल्पतरु है। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देव वृक्ष, सुरतरु, परिजात और कल्पतरु इत्यादि है, जबकि अमृत तो मोक्ष का पर्यायवाची है। तो कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो वितुंड जो है तोता का नहीं है। तोता के पर्यायवाची सुख, सुआ, रक्ततुंड, कीर, तो दड़ी में प्रिय आदि है, जबकि वितुंड हाथी के पर्यायवाची है। दूध का पर्याय क्या है? तो दूध का अमृत है। नेक्स्ट है, दूध शब्द का पर्याय नहीं है, तो दूध का पर्याय अमृतत्व नहीं है। जिजीविषा का अर्थ क्या है? तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। नेक्स्ट है, समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? समवाय का होता है समूह का। ठीक है। और निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो अम्बु आम का नहीं है। अम्बु पानी का है। ठीक है। अगला है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द का है, तो पुष्प का है कुसुम। और सरिसी परिजात अमृतत्व नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो उसमें उदक। तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल जो के पर्यायवाची अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, पान, सलील, वार इत्यादि, जबकि अमी अमृत का पर्यायवाची है, मद नशा का, उन्माद गर्व का, और पावस वर्षा का पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? सलील है। और पानी शब्द का पर्यायवाची है, तो पानी का है उदक। नेक्स्ट है, पुत्री शब्द का निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री है तनुजा का। तो पुत्री के पर्यायवाची सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता इत्यादि, जबकि वनिता स्त्री का, सिंधुजा लक्ष्मी का, तथा अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो मरीचि, रश्मि और दीप्ति, पुष्कर। तो सी और डी मतलब दीप्ति और पुष्कर नहीं है। किरण के पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, अर्ची, अंशु, कर, मयूख है, जबकि पुष्कर तालाब का पर्यायवाची दीप्ति, प्रकाश का है। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो विभावरी ये नहीं है, मरीचि, अर्ची, कर ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? तो चोर, मोसक जो है चोर का पर्यायवाची। चोर के पर्यायवाची रजनीचर, मोसक, कुंभील और खनक, महासिक इत्यादि, जबकि कुंजर हाथी का, पामर खल का, तथा प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो वह है वासर। वासर दिन का है। दिन पर पर्यायवाची दिवस, वासर, वार, दिवा इत्यादि, जबकि तारीख, तिथि, मिति ये तीनों शब्द दिनांक के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? तो पखेरु पक्षी का है, सुबह, सिखी, रतनतनु ये सब नहीं है। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं विहग, नभचर, विहंग, पतंग, संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया इत्यादि, जबकि वसंत दूत शब्द कोयल का, सुबह शब्द तोता का, सिखी शब्द मोर का पर्यायवाची है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए में, इसमें पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पक्षी का है। पक्षी। बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है, बहुत का होता है प्रभूत। बहुत की पर्यायवाची शब्द हैं प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत इत्यादि, जबकि अनन्यता जो है शब्द तात्म का, निष्णात शब्द दक्ष का, कुशल तथा राशि शब्द समूह का पर्यायवाची है। हंस का पर्याय नहीं है, तो रिमोतु। हंस के पर्यायवाची शब्द मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा इत्यादि, जबकि जिमोत शब्द मेघ का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची सठ है। खल के पर्यायवाची शब्द अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ इत्यादि, जबकि अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति तथा अन्याय तथा तम, अंधकार तथा प्रपंच शब्द आडंबर का पर्यायवाची है। निम्न के शब्दों में कौन सा द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आभूषण द्रव्य का नहीं, संपदा, विभूति, ये समृद्धि है। मित्र का पर्यायवाची क्या है? तो वयस्क। मित्र के पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्क, मित इत्यादि, जबकि अमर्त्य देवता का, जीवनीय, यम का तथा मातृ माँ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो कुट जो है घड़ा का है। अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अशक्त का मंद होता है। अशक्त के पर्यायवाची ढीला, मंद, सुस्त, आलसी इत्यादि, जबकि वचन ठग का, निर्जन देवता का तथा निष्पाद कपटु का पर्यायवाची है। निम्न के शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है, तो शाश्वत।
नियति शब्द पर्यायवाची प्रारब्ध, मार्ग, भूनि, भावी, दैव इत्यादि, जबकि शाश्वत जो है पर्यायवाची शब्द है नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर इत्यादि है। देवता का पर्यायवाची शब्द है तो विबुध। देवता के पर्यायवाची देव, सूर्य, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान इत्यादि, जबकि अतनु कामदेव का, जीवनपति, यम का तथा कोविद पंडित का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है तो विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो महीधर नहीं है, बाकी देव है, अमर है, सूर्य है। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो वृत्रिहा ये नहीं है, इहा वासना और स्पृहा है। तो इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईसा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत इत्यादि। जबकि वृत्रिहा इंद्र का पर्यायवाची है। हरिण का पर्यायवाची है तो हरिण का परिचय कुरंग है। नेक्स्ट है हरिण के पर्यायवाची है कुरंग, सारंग, हिरण, किरसार इत्यादि, जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का तथा चंचला बिजली का पर्यायवाची है। हिरण शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है? सारंग है। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वह है अग्रजन्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नहीं है तो आत्मोत्सर्ग ये नहीं है, हमलोक, यमपुर, दुर्गति है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो कोविद जो है कृष्ण का नहीं है, मुकुंद, कंसारी, हरिकेश है। बंदर का पर्याय नहीं है तो कपीश जो बंदर का नहीं है, हरि, कीस और सखामृत है। बंदर के पर्यायवाची मरकट, हरि, सखा, मृग, कपि, वानर, कीस इत्यादि, जबकि कपीस हनुमान का पर्यायवाची है। सखा मृग शब्द पर्यायवाची किसका है? तो वानर का है। अगला है कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निकर नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का तिमिर होता है। तो अध्ययन सामग्री खंड है, यहाँ पर देखेंगे पर्यायवाची शब्द हैं बहुत सारे, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताकि आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। तो राजा का पर्यायवाची आपको पता होगा अभिजात होता है। तो भूपृथ, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक इत्यादि। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपका पूरा करेंगे कंप्लीट, जो थोड़ा सा बच्चा है। ठीक है, इसको हम अच्छे से एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।